यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फिलहाल भूल जाएं। कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। देखिए, ये सब चीज आप भूल जाएं। जैसे हमने जो इजरायली जो कर रहे थे फलस्तीन में, हम देखिए भूल गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की और जयशंकर साहब अगर ये हो जाती है कल, जो कि अभी तक जिसकी बात की जा रही है कि वो करवाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कश्मीर और आर्टिकल 370 कहीं ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने। यूएई के एक राजनयिक ने पहली बार खुलासा किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच खुफिया मुलाकातें 2018 से ही यूएई में चल रही है। पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर 2018 से यह मुलाकातें चल रही है, फिर 2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा कैसे समाप्त कर दिया? क्या इसमें भी पाकिस्तान की सहमति थी? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दिया? इन्हीं सब खुफिया मुलाकातें और पाकिस्तान की आशंकाओं के बीच घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तानी मीडिया से। आइए सुनते हैं। और यूएई के दौरे पे गए हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, और वहां पर कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सालिसी की भी पेशकश का किरदार अदा करने के लिए तस्दीक की है। लेकिन सवाल वही आ जाते हैं कि क्या मसला कश्मीर के बगैर ये सब हो पाएगा या नहीं, और इस दौरे से क्या फवायद हासिल होंगे। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हुए, हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई यूजफुल दौरा है? क्या आपको इसका मकसद समझ में आ रहा है? देखिए, यूएई ने शाह महमूद कुरैशी को एडवाइस दिया है कि ये जो सब इंटरनेशनल लॉ और यूएन रेजोल्यूशंस को इंडिया रद्द कर रहा है ना, ये फिलहाल भूल जाएं। कश्मीर के ऊपर ये एक तरफ रखें। और अब जो उन्होंने फैसला किया है मूडी ने कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन, माने कि मुसलमानों को उधर से निकाल के और हिंदुओं को उधर भेजना, ये भी एक तरफ कर लें। देखिए, ये सब चीज आप भूल जाएं। जैसे हमने जो इजरायली जो कर रहे थे फलस्तीन में, हम देखिए भूल गए। सब चीज हमने एक तरफ करके उनके साथ हमने दोस्ती कर ली। इजराइल हमारे साथ खुश, अमेरिका हमारे साथ खुश, तो क्यों नहीं तुम हमारे तरह काम करते हो? अच्छा, लेकिन ये माने कि हर ये इस किस्म का आपको मशवरा दिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन इस किस्म का मशवरा दिया जा रहा है। अगर नहीं, अगर मैं उधर होता तो मैं कमरे से निकल के प्लेन में बैठ के वापस आ जाता। अच्छा, जब बालादूर जो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बेनजीर को भुट्टो को कहा एक फंक्शन में फ्रांस में ऑफिशियल विजिट में कि क्या यार तुम कश्मीरी बशीर करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को, दोस्ती करो और आगे बढ़ो। तो बीबी ने उसको जो जवाब दिया था, मैंने अपना हाथ जोड़ना पड़ा उनके सामने। मैंने बीबी के सामने मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर बस हो गया है, काफी हो गया है। अच्छा, भाई ये क्या किस्म का मशवरा आप गए हैं लेने के लिए? ये कोई आपके लोगों और कश्मीरियों और प्रिंसिपल्स के साथ है? ठीक है, बिल्कुल हिलाल साहब, लेकिन हम कौन सा अभी उनका मशवरा मान भी रहे हैं। लेकिन अब तो बड़ा क्लियरली आज जवाब दे चुके हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जब तक 5 अगस्त वाला मामला रिवर्स नहीं होगा उस वक्त तक नो टॉक्स। देखिए, सीधी बात यह है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई? आपने एक वादा किया है, 70 साल से वो वादा पे आप अमल कर रहे हैं। कश्मीरियों को 10 मिलियन मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, और आज आप कहना चाहते हैं सब चीज भूल जाओ, इसलिए यूएई कह रहा है आपको भूल जाओ। खुदा के लिए यार, गेट अ ग्रिप। आप कहना चाहते हैं भूल जाओ? डेमोग्राफिक चेंज आने, कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं उन्हें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रही कि भूल जाओ। वो तो ये यूएई अगर बाहर बैठा कोई शख्स, उनका क्या स्टेक है कश्मीर में, वो तो कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं यूएई वाले? आपको पता है ये कह रहे हैं हमने इनको कहा एज इफ को यार हम देखो ऊंट से तो निकले हैं ये 20 साल पहले, मगर कहो यार हमने इनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, सब चीज भूल जाओ। जैसे हम घुटने टेक के लेट गए हैं इजराइल के सामने
और अमेरिका के सामने, वो तुम भी करो। शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और वहाँ से फिर ईरान और मुत्तहिदा अरब और वहाँ पर उनकी मुलाकात, जो ज़राए सफारती ज़राए यहाँ पर भी तस्दीक कर रहे हैं और इंडिया से भी तस्दीक कर रहे हैं और बाहर से भी तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पे उनकी मुलाकात हो सकती है भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से। अच्छा, और उस मुलाकात का एजेंडा कोई तय नहीं है, लेकिन ये बात जो मैंने पूछी लोगों से, बाहर भी पूछी। अच्छा कमाल देखें आप, उस वहाँ पे हो रहा है जिसके बारे में खान साहब जहाँ कहते हैं मेरे पीछे 2 मुल्क लगे हुए हैं, ये नहीं समझ में नहीं आता कि खान साहब को बताता, खबर कौन देता है। 2 अरब मुल्क लगे हुए हैं, 2 अरब मुल्क मेरे पीछे हैं। तो बहरहाल वो सारे मुल्क हैरान होकर सोच रहे थे। उनके लोगों ने कहा, फिर यहाँ आके मैं बार बार कहता हूँ इस प्रोग्राम में आके शोर किया तो ये जो सोशल मीडिया और इनका सारा बैठा है, जो इनके तर्जुमान वगैरह, उनको पता ही नहीं था। तो वो अजीब सी बात है कि वो तो इसमें मीडिएट कर रहे थे दरमियान में। तो अब जो है वो शायद उनकी मुलाकात हो जाए। पहले खबर आई कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मिले हैं दोनों मुल्कों के, और लेकिन आज ये जो मुलाकात हो रही है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की और जयशंकर साहब, अगर ये हो जाती है कल, जो कि अभी तक जिसकी बात की जा रही है कि वो करवाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कश्मीर और आर्टिकल 370 कहीं ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा, हाँ, जिक्र उसमें मतलब वो मैंने जो अभी नई दिल्ली से भी बात की वहाँ पे लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं 370 के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होने जा रहा। दिनों से पाकिस्तान एक कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान के बंधक में रहा। पूरे पाकिस्तान में व्यापक तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी हुई। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहा। पाकिस्तानी सरकार असहाय तमाशाई बनी रही। इसी बीच यह सवाल लोगों के मन में आने लगे कि आखिर यह पार्टी इतनी मजबूत कैसे हो गई, इसको इतना जल्दी इतनी ताकत कहां से मिली कि पूरे पाकिस्तान में व्यापक प्रदर्शन इसके सपोर्टरों द्वारा किया गया। क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर इस पार्टी को धन कौन मुहैया करा रहा है? यह धरना प्रदर्शन इस पार्टी द्वारा हालांकि दिखाने के लिए फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुलाने के लिए किया जा रहा था। क्या यही उसका असली मकसद था या इस पार्टी का पर्दे के पीछे कोई और मकसद था? यह तमाम सवाल पाकिस्तान की मीडिया में चक्कर काट रहे थे। इन्हीं सब सवालों के बीच यह खबर आई कि इस कट्टरपंथी पार्टी को यूएई से धन मिल रहा था और इस पार्टी को पाकिस्तानी सेना ने खड़ा किया था और फिर पाकिस्तानी सेना ने ही इसे इलेक्शन कमीशन में पंजीकृत कराकर एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिलवाया था। आप लोगों के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि यूएई में भारत और पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के खुफिया मुलाकातों से इस धरना प्रदर्शन, हिंसक झड़पों से क्या लेना देना। दरअसल जो सवाल खुफिया मुलाकातें और उसके बाद भारत द्वारा कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना और फिर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मसले पर कोई ज्यादा चीख पुकार नहीं मचाना और फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा यह कहना कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़े, इन सब घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन मामलों के जानकार भारत में तो खुलकर और पाकिस्तान में दबे स्वर में यह स्वीकार कर रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत का दावा स्वीकार कर लिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार ने खुफिया मुलाकातों में यूएई की मध्यस्थता में जो हुआ था उसमें कश्मीर पर भारत के दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन उन लोगों को यह डर सता रहा था कि अगर यह खबर बाहर आई तो पाकिस्तान में उन लोगों के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो सकता है। इसको जांचने के लिए, परखने के लिए कि भारत के साथ अगर संबंध नॉर्मल किया जाए तो पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको परखने के लिए उन लोगों ने पाकिस्तान के एक वाणिज्य मंत्री द्वारा यह बयान दिलवाया गया कि वे भारत से सस्ता शुगर और कॉटन खरीदना चाहते हैं। यह बयान के बाहर आते ही पाकिस्तान में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया हुई कि जब तक भारत कश्मीर पर अपना जो विशेष दर्जा समाप्त करने वाला आदेश वापस नहीं लेता तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। यहाँ पाकिस्तान में इतनी जनता में प्रतिक्रिया हो रही है, वहाँ कश्मीर का विशेष दर्जा क्या, कश्मीर पर दावा ही पाकिस्तानी सेना और सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इन लोगों को यह डर हो गया कि अब इस पर जो उन लोगों ने भारत से समझौता किया है उसकी बहुत सख्त प्रतिक्रिया पाकिस्तान में होने वाली है। इसी बीच पाकिस्तान में रूस के विदेश मंत्री का दौरा होता है और रूसी विदेश मंत्री ने अपने दौरे के समाप्ति पर यह कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत और पाकिस्तान आपस में वार्ता कर रहे हैं। तब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के कान खड़े हुए कि रूसी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो खुफिया मुलाकातें यूएई में हुई हैं उनको छुपाना मुश्किल होगा। तब उन लोगों ने यह
एक प्लान रचा कि तबलीगी जमात द्वारा पाकिस्तान में आंदोलन खड़ा करा दिया जाए, ताकि लोगों का ध्यान इस आंदोलन पर चला जाएगा और खुफिया मुलाकातों वाली बात दब जाएगी। आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा, कि इस तबलीगी जमात को यूएई ने धन मुहैया कराया है और पाकिस्तानी सेना ने खड़ा किया है, इसलिए इस जमात को आसानी से भड़काकर ये लोग आंदोलन खड़ा कर सकते थे। आपको यह भी बताते चलें कि यह आंदोलन 20 तारीख इसी महीने अप्रैल में ही होने वाला था, लेकिन चूंकि रूसी विदेश मंत्री का बयान आ गया था और कभी भी खुफिया मुलाकातों वाली खबर बाहर आ सकती थी, इसलिए 12 तारीख को ही वह आंदोलन चालू करा दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि इस आंदोलन के पीछे जो 3 दिन तक पाकिस्तान बंधक रहा, वह कोई दूसरा नहीं कराया, बल्कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के ताने बाने इससे जुड़ते हैं। पाकिस्तान सरकार ऐसी ही है कि कहती कुछ है और करती कुछ है। आंदोलन हो रहा है फ्रांस के राजदूत को हटाने के नाम पर, बल्कि इसके पीछे असली मकसद यह है कि अपनी किए हुए गलतियों को छुपाने का उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही।